गोपियां अपनी छत से रोजाना भगवान को आते हुए देखती थीं, तो भगवान नाचते कूदते हुए खेलते हुए बांसुरी बजाते हुए आते थे। लेकिन आज बिल्कुल शांत माहौल है। ऊपर से गोपियां फूल डालती थीं, भगवान उनको देखते थे, एक निगाह देख लेते थे, बस गोपियों की पूरे दिन की थकान उतर जाती थी। लेकिन आज गोपी ने फूल तो फेंका, लेकिन भगवान ने देखा नहीं। सीधे जाकर के गाय बाड़े में बंद करी, खिरक में बंद करी, और अक्रूर जी से मिलकर के भगवान कहते हैं, काका तुम मुझे लेने आए हो, पर अभी मेरी मैया को मत बताना, क्योंकि मेरी मैया मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे ग्वाल वाल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये मेरे जाने की खबर सुनेंगे तो इनसे अभी वो बात झिलेगी नहीं, मैं अपने हिसाब से इनको बताऊंगा, अपने हिसाब से। बोले ठीक है, लेकिन पता है बात कोई छुपती है क्या? जाने कहां से बात फूट गई। और जब बात फूटी न, गोपियां आकर के दरवाजे पे रात में ही रोने लगी। ग्वाल वालों से बोली, जाकर के भगवान से कहो कि वो हमें छोड़ के न जाए, वो जैसे राखेगो वैसे रहेंगी, कोई गलती है गई हो तो क्षमा करे, लेकिन हमें छोड़ के न जाए। ग्वालवाल जब कमरे में अंदर गए तो भगवान से लिपट करके रोने लगे कि लाला तेने हमें बताई नहीं, तेरो जावे को प्लान है वो, और हम पे कोई गलती भई है का? तब भगवान ने कहा, भैया एक न एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, चाहे कोई हो, चाहे मित्र हो, चाहे भैया भैया हो, चाहे बाप बेटी हो, चाहे बहन बहन हो, चाहे बहन भैया हो, एक दिन सबको ही बिछड़ना है। और अब मेरे प्रेम की जो बाल लीलाएं थी उनका समय पूरा हो गया। समझा रहे थे ग्वाल वालों को भगवान। इतने में आधी रात पे माँ की आंखें खुली और माँ जो है द्वार पे आई तो गोपी रो रही। अरे बाबरियो का बात है, दरवाजे पे मेरे पे रो रही हो? अरे जब भोरी भारी यशोदा, तो पता ना है लाला हमें छोड़ के जा रहे सवेरे। श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोज, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। यशोदा दौड़ी दौड़ी अपने लाला के पास आई कमरे में, और भगवान ने माँ के चरणों को आंसुओं से धो दिया। माँ समझ गई, बोली बेटा मैं जो सुनने का हूं का वो बात सही है कि तू छोड़ के जा रहा है हमें? भगवान माँ को समझाने लगे, माँ करमन सो मिलिबो भयो, करम ही तो बिछुड़ा। अरे मैया तेरे संग रहवे को जितने दिना को मेरो कर्म हो, जितने कर्म में लिखी प्रारब्ध है तो उतने दिना में रहो। अब मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय मुझे जाना है। भैया मुझे आशीर्वाद दे। कलेजे से लगा लिया अपने बेटे को, रो पड़ी है माँ। बोली बेटा मैं तो रोकूंगी तो नहीं, पर मुझे एक बात कहनी है। पंडित जी ने तेरी जन्म कुंडली बनाई थी तो वो कह रहे थे यशोदा तेरो लाला तो राजा बनेगो। मुझे बड़ी खुशी भई, पर पंडित जी ने कही लाला राजा तो बनेगो, पर जब लाला राजा बनेगो तो तू खोए बैठेगी जाए।
फिर तेरे नहीं रहेगा, तू छूट जाएगी, तू बिछुड़ जाएगी। तो मोए लगते बेदिना बिछुड़ बे के आए गए हैं। पर मैं ये कैसे रोकूं तुझे, तू राजा बनेगा? क्योंकि मैं तो मां हूं। हर मां यही चाहती है कि बेटा जहां रहे सुखी रहे, है? माताएं अपने बेटों को देश की सीमा पे भेज देती हैं, दूर करना थोड़ी चाहती हैं, पर बच्चों के भविष्य के लिए, भविष्य की खुशी के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को मां देश की सीमा पे भेज देती है। वो जानती है कि कभी भी तिरंगे में लपेट करके मेरा बेटा आएगा। आ सकता है लड़ाई छिड़ जाए तो, बिना लड़ाई के भी कभी कभी आ जाते हैं। जानती है पर बा में खुशी है ना बेटा की, इसलिए भेज देती है मां। तो बोली बेटा मैं रोकूंगी नहीं, मेरी तो दुआएं हैं, तू जहां रहे, मेरा आशीर्वाद है, जहां रहे खुशी रहे। पर एक प्रार्थना है, जब तू राजा बनेगो तेरे महल होंगे, दास दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे। एक काम करियो, क्योंकि अब तेरे बिना जीवो और बुढ़ापो काटवो मेरे लिए बड़ो कठिन है। क्योंकि चौथेपन में तो तू पायो बुढ़ापे में, और बीच में ही छोड़ के मझधार में चल दो। तो मेरी एक प्रार्थना है, कोई तेरे महलन में, कोई कोने में कोई नौकरी खाली होए तो मोकू और अपने नंद बाबा को राख लियो। आज हर नंद बाबा और हर यशोदा अपने बच्चों से यही तो कहते हैं। क्या ख्वाब सजाते हैं बेटा ने कि बड़े है जाएं, बढ़िया सेटल है जाएं, तो फिर जिन्हीं के साथ में रहेंगे। तेरी नौकरी चाकरी करते रहेंगे, गोबर पानी करते रहेंगे, तू जो बतावेगा वो बत करते रहेंगे, पर अब तेरे बिना जीवो बड़ो मुश्किल है। बुढ़ापो, जवानी तो कट जाती है, बचपना तो कट जाता है, काटे वो तो बुढ़ापे को है। और उसी में औलाद जब छोड़ करके चली जाती है ना, तो वो माँ बाप न मरते हैं और न जीते हैं। बेटा कऊ कोने में हमें नौकरी दे दियो। मैया ने प्रार्थना करी। भगवान ने कहा मां मैं कितनो बड़ो राजा है जाऊं, पर मैं तेरो तो बेटा ही हूं, तेरो बेटा ही रहूंगो। ऐसी बात क्यों कर रही है नौकरी की? बोले बात ये है कि तेरे बिना रहबो बड़ो मुश्किल है। तेरो 24 घंटा को ऊदम करबो, खेलबो, किलकारी देवो, शिकायत लाएबो, हैं? उसे कैसे भूल पाऊं, तू बता। भैया भगवान ने कहा मैया अभी आधी रात है, अभी तू सो जा। अब कहूं मैया को नींद आती है? भगवान का माथा सहलाते सहलाते रात कटी, सुबह हुआ। भोर में लाला को जगाया, निलाया, धुलाया, तैयार किया, पर आज रोए रही है, बात बात पे दुखी है रही है। और दिन तैयार करती थी तो खुश होती थी, लेकिन आज खुश नहीं है, आज रो रही है। माथे पे तिलक लगाया, टीका किया, मोर मुकुट बांधा। और हमारे यहाँ माताएं ना, जब कोई कहीं जाता है ना किसी काम के लिए, तो वह चलते समय दही खिलाती हैं, सगुन मनाए हुए खिलाए कि सफल होए यात्रा। दही खिलाती है, माखन खिलाती है, और उस दही और माखन को देख करके भगवान की आंखें भर आती हैं। मां
तेरे माखन की बहुत याद आएगी, तेरे प्रेम की बहुत याद आएगी। भगवान ग्वाल वालों से मिले हैं और एक तरफ नंद बाबा अपने आंसू पोंछ रहे थे, जाकर के गले से लिपट गए। ए मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। नंद बाबा से लिपट करके रोए। अक्रूर जी ने रथ पे चढ़ाया, थोड़ी देर बढ़े, आगे गोपियां लेटी हुई थी कि हमारे ऊपर है कि ले जाओ। उनको समझाया, पीछे यशोदा बेहोश हो गई, फिर उसको समझाया। यशोदा ने आंखें खोली, बेहोशी दूर भई, तो यशोदा फिर हाथ जोड़ के एक बात कहने लगी। बोले तू यूं मत समझियो मैं तो रोक रही हूं, पर एक और प्रार्थना है। बोले बताओ मैया। बोले एक दिन याद आता है तो मेरे कलेजे में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। कौन सा दिन? बोले एक दिन तेने नेकसो सो नुकसान कर दो, मेरी मटकी फोड़ दी हती, तो मैं तू पूरे दिन उखलते बांध के राख्यो, लौद लेके तेरे पीछे भागी, पूरे दिन भूखो प्यासो बंध्यो रहो। वो दिन जब मुझे याद आता है ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये है माँ का कलेजा। यदि बालक को माँ पहले तो मारना नहीं चाहती, पीटना नहीं चाहती, यदि एक आध थप्पड़ धर भी दे ना, तो बालक तो नेक देर बाद तुम्हें खेल तो मिलेगा, पर माँ पूरे दिन रोती है और कि आज मैंने जो बहुत मारे है, आज मैंने जे बहुत मारे है। बोले तू मोते न्यों कह जा कि मैया मैंने क्षमा कर दी, तो शायद मेरे हृदय की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो शायद कम है जाए। वैसे कम होता नहीं, जब याद आती है तो मुझे रोना आता है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। यदि दुनिया में कोई माँ अपने बेटे को यदि परदेश में भेजने के बाद, और यदि कभी परदेश से बेटा का फोन आवे, ये रिश्ता बड़ा निस्वार्थ होता है माँ का। और संसार के सभी लोग स्वार्थ से जुड़े होते हैं। परदेश से बेटा छुट्टी आ रहा हो और फोन करे घर, और सबंते पूछे कि तो को का लाऊं, तो को का लाऊं। पत्नी बता देगी साड़ी ले आना या ये ले आना, बहन बता देगी ये ले आना, भैया बता देंगे, भतीजे बता देंगे ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है
और वो कहता है माँ तो मुझे 15 दिन की छुट्टी मिली है, मैं परसों आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लाऊं? आप खुद सोचिए। सोना मांगती है, चांदी? उसके फड़कते हुए होठ केवल इतना कहते हैं कि तू जल्दी आ जा, मैंने देखो ना बहुत देना है। और कुछ नहीं, मेरा सुकून भी तू है, मेरा स्वाद भी तू है, मेरी खुशी भी तू है। क्योंकि और लोगों को उस पुरुष से कुछ चाहिए, लेकिन मां को तो केवल वही चाहिए, कोई दूसरा नहीं चाहिए। और जब वो आ जाता है ना तो कितनी वो बीमार पड़ी हो है, ठाड़ी आ जाएगी, खुश आ जाएगी। अब घरवारी कह रही है कि बाद ना तो तुम पे ठाड़ो ना हो जा रहा हो, तू का जाने, तू का समझे। बाकी दवाई जो आया है वही तो दवाई है। जब बेटा इतने दिन रहता है बहुत अच्छी रहती है, जब वो जाता है ना जब वो जाता है तो वहां के लिए टिफिन बनावेगी, तैयारी करेगी, और बाद में जब वह थाली लगा के दो तो थाली से एक टूका भी नहीं खा पाती है। बहू कहती है माताजी खा ले, बोले ना भीतर ना जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले इतने दिन पीछे आयो वो चलेगो, अब न जाने कब फिर कब आवेगो, और मेरी तो फलानी बीमारी है, जन कब शरीर चले जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं है? एक बात बताऊं भैया, ये जो माँ होती है ना, उन दिनों में भी सेवा करती है जब ये सेवा करने लायक नहीं होती। बहू बेटा शहर में रहने लगे और ये घर जाके पास एक आध भैंस होए, गैया होए, तो बावते अपने पेटे काट काट के घी बनाती है। और का कहेगी माँ शहर में मिल तो ना है, न के बन जागो इकट्ठो हो जागो, अब के आवेगो तो ले जागो है। लेकिन कलेजा तब फटता है कि वो घी तो ले जाता है 10-5 किलो, 4 किलो, 6 किलो, लेकिन माँ के हाथ पे वो 1,500 रुपये नहीं रखता है। वो बातें कहो कि तेरी मैया को कुछ दे के नहीं आया, अम्मा का जरूरत है, अम्मा पे का खर्चा है। यदि बहू सोच ले जब तो जरूरत है हतकाई, जब बहू सोच लेती है। ध्यान रखिएगा। कबो घी बनावेगी, कबो को और सामान रख लेगी कि आवे वो तो ले जाए वो। मुझे दुख तब होता है जब ये बेटे परदेश में गए और माँ बापों को छोड़ करके अकेले, और माँ बाप चाहे मरे चाहे जिए, फोन भी माँ करे तो झुंझला जाते हैं कि तुझे पता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मुझे गुस्सा जब आता है जब वहां जाके कि शहर में जब कुत्ता पाल लेते हैं, कुत्ता घुमाने को टाइम है, कुत्ते को नवाने को टाइम है,
हैं? कुत्ते को जलेबी और बिस्किट खिलाने को टाइम है? और जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बात करवे के लिए, जिन पे टाइम नहीं है। अरे जितनो तुमने वो कुत्ता नभायो का है, इतनो अपनो जी देवता नभायलो हो तो बड़ो बूढ़ो, चाहे माँ हो चाहे बाप होए, है तो जीव जन्म सुधर जातो और बहु जन्म सुधर जातो। जितनो बा कुत्ता घुमाए रहे का है, इतने अपने माँ बाप घुमाए होते तीर्थन में या सत्संग और कथाओं में, है तो जिलोक और परलोक दोनों सुधर जाते। एक लड़का शहर में रहता था, माँ बीमार भई, 4 व्हीलर था उसके पास में, गांव गया, मैया को ले आया, इलाज कराया, 15 दिन रखी और फिर घर छोड़ने आया। यहां तक मुझे बहुत अच्छा लगा, करना भी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी गुस्सा तब आई जब वो चलते समय बाने इतना लंबा कागज निकालो। अम्मा ते बोलो कि अम्मा जी जो कागज है ना, जब हिसाब किताब लिखे हो ते कितने इंजेक्शन लगे, बाकी पैसा, बेड के पैसा, दूध के पैसा, डॉक्टर की फीस है, अब हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे। यदि लेकिन माँ तो इतनी करुणावान होती है ना, बोली कोई बात ना बेटा, मैं तो जई में खुश हूं कि तू आयो, तेने आफत करी, मोई ले गो दिखायो, फिर छोड़ के जा रहे हो, मैं तो जई में खुश हूं। लेकिन वह माँ की जगह सच बता रहा हूं, मैं होता ना तो मैं उससे पूछता कि तेने तो 4 दिन बेड पे में राखी, बाको खर्चा तेने मुझे लिख के दे दो, 4 दिन दवाई खवाए दी, बाको पर्चा लिख के दे दो। और वो माँ काय में तो चुकाती, पता है बाने 2 भैंस राखी, दूध बेच के पैसा चुकाती है, बाकी ले मैंने पर्चा दयो है कि जी पैसा बाद में दे दियो। यदि मैं बाकी जगह होता तो पूछता कि मैंने तू अपने पेट पे स्वायो, छाती पे स्वायो, इतने दिना बाको खर्चा, बाको पर्चा, मैंने दूध पिवाए, घुट्टी पिवाई, दवाई पियाई, और तेरी वजह से मैंने कितना त्याग करो। क्योंकि माताएं जब बच्चा दूध पीता है तो कभी ठंडी चीज नहीं खाती, कोई गरिष्ठ चीज नहीं खाती, खटियाई नहीं खाती है, क्योंकि दूध में यदि माँ ठंडा खा रही है तो बच्चे को सर्दी हो जाएगी, दूध में भी तरी जाती है। यदि वो गरिष्ठ चीज खा रही है तो बच्चे का पेट खराब हो जाता है, दूध में जाती है वो चीज। तो बच्चा बीमार न हो जाए, अपने जीव के स्वाद को खत्म कर देती है, इतना त्याग करती है माँ। तो भैया तुम जो परदेश में जाकर के बदल जाते हो ना, ये बदलना ठीक नहीं है। पता है कछु बालक तो माँ बाप पे टूट टूट पड़ेंगे, तुम्हारी समझ में नहीं आती ये बात, एक बार बताई तो है, 2 बार पूछ लेना। अच्छा बुढ़ापे में कान तो कमजोर है ही जाता है, कछु कान कमजोर रह जाते हैं, कछु जिनकी बच्चन की भाषा बदल जाते हैं, आधे अंग्रेजी के शब्द बोलता है, आधे हिंदी के बोलते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे है ज्यादा, तो समझ में नहीं आती, तो दोबारा पूछ लें तो झुंझला के पढ़ते हैं। जबकि ये नालायक जा बात भूल गए हैं कि जब तू बोलबो सीखो काओ तो तेने एक एक बात 100 बेर पूछी, और 100 बेर तेरी माँ ने, तेरे बाप ने तो बार बार बताई कि कैसे जाकी समझ में आ जाए। तब वो तो झुंझलाए नहीं थे, उन्होंने तो गुस्सा नहीं किया, उन्होंने तो कहा नहीं था कि जी एक बार में नहीं आता क्या, 100 बार बताई और बड़े खुश है कि बताई, कंधा पे बैठा है कि मेला दिखाए हैं, तब तो वो झुंझलाते नहीं थे। आज यदि बाप ने दूसरी बार पूछ ली या माँ ने दूसरी बार कोई बात पूछ ली तो इनका बीपी हाई हो जाता है, इनके क्रोध का पारा चढ़ जाता है, हैं? ये ठीक नहीं है, ये एहसान फरामोशी है, ये गद्दारी है।
जिसने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे माँ बाप हैं जिन्हें अपने जमाने में कबू साजी पनैया नहीं पहरी, लेकिन बालक के कोट पैंट पहराए, बालक के जूता पहराए। एक किसान मैंने देखा खेत की मेड़ पे कम से कम का बताऊं, बाकी बनियान में छेदनों को पार नहीं हो। बनियान में यह नहीं पता नहीं छेदन में बनियान थी या बनियान में छेद थे। जबकि उसका बाप, उसका लड़का एयरफोर्स में 1.5 लाख की तनख्वाह थी। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कही बाबा तुम्हारी जी इतनी बनियान फटी है, घास खोद रहे हो, अब तुम्हारा बेटा अफसर है वो है? तो का कहते तो बाप रोए पड़े हो। बोले मैं कहता ना हूं और वो पूछा तो ना है, और आखिर तो मैं बाप हूं बाबा, कौन सी मोहते बातें मांगू। मैंने तो बात दया है, मैंने मांगे थोड़ा ही है। मैंने मई बई पैते नंबर ले फोन लगा, मेरे परिचित थे। मैंने बातें कही, मैंने बेटा तू बहुत बड़ा अफसर है गोरे, तेरे बाप की बनियान में मैं तो फोटो भेज रहा हूं, गिनियो क्या छेद है। तो बा नालायक को का जवाब है तो पता है, अरे मोते पापा कहे तो सही, मैंने कब बनाई करी है। मैंने की तो पे पापा कटोरा लेके भीख मांगे भी हमें कि बेटा भीख दे दे, मेरी बनियान फट गई है, तेरी आंखें फूट गई हैं ज्यादा। मैंने कही मैंने तू जितना उड़ रहा है ना का उतना नीचे धरती में आ जाएगा, है एयरफोर्स में उड़ रहा है ना तू, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। इन माँ बाप की दुआओं का ध्यान रखिएगा। ये देवता हैं, वो जो देवता है ना मंदिर वालों, वो तुम पे खुश भयो कि नहीं भयो कुछ पता ना, बोलता तो है नहीं है। हमने लोटा ढारियो, हमारी आस्था है कि भोले बाबा खुश है गए हैं, लेकिन नेक वो जो तुमने पेड़ा चढ़ाए ना बांके बिहारी पे, तुम्हें पता ना है बांके बिहारी ने स्वीकार करे कि नहीं करे, खाए कि नहीं खाए, पर वह पेड़ाए अपने बड़े बूढ़े माँ बाप के मुंह में दे के देखियो, वो सिर पे हाथ धर के बेर बेर कहेगा भगवान आहा। औलाद कोई माँ बाप का दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। बचपन से हो गए बड़े, बात बताऊं, जब कभी लायक हो जाओ ना, बड़े हो जाओ, तो गाड़ी बाद में लेना और शौक बाद में करना। सबसे पहले माँ बाप से पूछना आपकी इच्छा क्या है। पता है माँ बाप के कलेजे से वो दुआ निकलेगी ना, फिर कोई मंदिर जाने की जरूरत न पड़ेगी, फिर कहीं गंगा नहाने की। सबसे पहले माँ बाप से पूछिएगा, और माँ बाप के कप कपाते होठ जब ये कहें कि बेटा हम जब छोटे, तू जब छोटो से हतकाओ तो हमने एक कथा बोली थी, पर हम जामान ना कह रहे कि हम बेटा जो न कहे कि मुंह पे वजन लाद रहे हैं। न जाने कितने माँ बाप हैं जिनके दिल में कोई बातें बैठी हैं, पर वो औलाद से कह नहीं पाते। लेकिन औलाद को पूछना चाहिए, बाबा पापा कोई बात हो तो बता देना। और एक बात बता रहा हूं बड़े काम की, ऐसी सेवा करते करते एक दिन माँ बाप जब ये कहे ना कि अगले जन्म में मुझे बेटा मिले तो ऐसा मिले, समझना सारे तीर्थ पूरे हो गए, सारे धर्म कर्म पूरे हो गए। क्योंकि ये बात जब निकलती है ना तो दिल की बहुत गहराइयों से निकलती है, बड़े आत्मा से निकलती है। वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने तुमको
अपना दूध पिलाया और पिता ने तुमने पकड़ के चलना सिखाया। एक बेटी कह रही थी, गुरुजी, यदि हम बेटियों को माँ बाप की सेवा करने का मौका मिल जाए ना, तो शायद कोई माँ बाप दुखी न रहे। ये बात मुझे उसकी अच्छी लगी। लेकिन बेटी ससुराल में रह करके भी ध्यान तो रख सकती है, पर सेवा तो बेटा की नसीब में लिख दी है ना। लेकिन जब बेटा सेवा को छोड़ के भागता है, तब बेटी बहुत रोती है कि जाकी जगह मैं होती और मेरी जगह ये होता तो आज मेरे माँ बाप दुखी हैं। झेली गमों की मार मगर एक बार नहीं बदले। झेली गमों की मार मगर एक बार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। वो उसकी करनी सामने उसके आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। उसकी करनी सामने उसके आती है। बचपन से हो गए बड़े मगर गुनहगार नहीं
नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले। हम बदले, हम बदले, हम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप। एक पति को पत्नी किसी छोटी सी बात पे सास से झगड़ा हुआ और शहर में ले आई। पत्नी पति को 15 साल मां से मिलने नहीं दिया। बात आगरा की है। 15 साल बहुत होते हैं मां और बेटे के बीच की दूरी के लिए। एक दिन वो मेले में गए और उसका बच्चा था छोटा सा, 3 साल का 4 साल का रहा होगा, और मेले में खो गया। मेले में जब वो बच्चा खोया तो उस खराब हो गई, बेहोश हो जाए, पानी मांगे और इतनी हालत खराब हो गई, डॉक्टर लगा दिए गए, मरने में कसर न थी। 2.5 घंटे तक बच्चा गायब रहा। आवाज लगी मायकों में, 2.5 घंटे बाद मिला। जब 2.5 घंटे बाद मिला तो पता है क्या हुआ? सबसे पहले उसने बच्चे को कलेजे से लगाया और अपने पति से बोली, मुझे गांव चलना है। बोले क्यों? बोले मुझसे एक अपराध हुआ है। देखो, मैं ऐसी बेटियों को भी धन्यवाद देता हूं जो इतनी मैच्योर है, समझदार हैं कि ठोकर खा के समझ आ जाए। बोले मुझसे एक अपराध हुआ है। बोले क्या? बोले मुझे 2.5 घंटा अपना बेटा मैंने खोया तो मेरी ये हालत हुई है। मैंने एक माँ से एक बेटा छीना है, 15 साल हो गई हैं। इसलिए पहले मुझे गांव चलना है और आपको आपकी माँ से मिलाना है। अब सोचिए उसका जो पति है वो कितना रोया होगा, क्योंकि माँ का नाम लेते ही ये उस पर चढ़ बैठती थी, गर्म हो जाती थी, लाल हो जाती थी। आज पहली बार उसकी समझ में आई। 15 साल बाद उस बूढ़ी माँ के पास में गए जो झोंपड़ी में अकेली रहती थी और रोज इंतजार करती थी। कौन कौदना तो बहू की समझ में, क्योंकि माता ये इंतजार करती हैं कि जब तू माँ बनेगी ना, तो तेरी समझ में ये बात एक न एक दिन जरूर आएगी, माँ बनेगी तब। तो जब वो नाती को लेकर के और बहू बेटा जब दोनों दूर से आते हुए देखे तो वो बूढ़ी माँ चलवे लायक नहीं थी, तब दौड़ पड़ी। उस बहू ने माँ के पांव पकड़े, माता जी मुझे क्षमा करियो और अब तुम हमारे संग चलो, या तो आप चलो या फिर हमें गांव में ही अपने साथ रख लो। तो एक छोटी सी बात है, लेकिन माताओं की समझ में आई हो, बहुओं की समझ में आई हो तो बहुत बड़ी बात है। अपना, अरे उस माँ के कलेजे के दर्द को तब तो समझ लो जब तुम माँ बन गई हो, हाँ? तब तो समझ लो।
नहीं तो फिर उसका खामियाजा बहुत लंबा भुगतना पड़ता है। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तो यशोदा मैया जब ये कहती है ना कि मुझे क्षमा करना, मैंने एक दिन तू मार्यो हो तो और पेड़ ते उखल से बांध्यो हो तो, वो जब बात ध्यान में आती है तो मेरा कलेजा दुखता है। तब भगवान क्या कहते हैं पता है? अरे माँ, तेरे बंधन में जो सुख मिलो, तेरे बांधने में जो आनंद आयो, तेरे आंगन में जो सुख मिलो, वो सुख तो मोय कबऊ बैकुंठऊ में नहीं मिलो। इसलिए मैं तो चाहता हूं बार बार तेरे आंगन में आऊं और बार बार तू मैं बांधे और बार बार मैं बंधूं। क्योंकि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने जान ले हो जो जानने हारा, राम ही केवल। भगवान मैया को ये बता करके कि माँ मैं तेरा लाला हूं, तेरा लाला था और तेरा ही लाला रहूंगा। मैं अब मुझे विदा दे।